नमस्कार, जेकेएलएच लाइव में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सरोवर में टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया। इसे विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने पहले ही जम्मू बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया। जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती की गई। हालांकि जे.एंड.के ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने बंद का समर्थन नहीं किया था। जम्मू बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा राजपूत सभा के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर विरोध जताया। उधमपुर में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग सरोवर टोल प्लाजा हटाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति कर के विरोध में नारे लगाए और स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया। हाथों हिसाब की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत बनने का टाइम नहीं रहेगा जब तक जम्मू के नौजवानों का इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें कुछ भी हो जाए। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजीपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जम्मू के लोगों को इजाजत दे सकते हैं, देंगे और अपनी। आपने देखा है किस तरह से कठुआ से लेकर के जम्मू जो है वो कंप्लीट बंद है। और जम्मू में स्पेशली ये कहूँगा कि कोई गली में कोई दुकान नहीं खुली है, कोई सड़क पे कोई दुकान नहीं खुली है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड है। और इस तरह का एक बंद जो है, जो हिस्टोरिकल बंद है, मुझे नहीं लगता है कि जम्मू की जनता ने इस तरह का हिस्टोरिकल बंद देखा होगा। 22 सितंबर 2021 के बाद का जो बंद है वो यही बंद है। और दोनों कॉल्स जो है वो इशू बेस्ड जो है वो चैम्बर की तरफ से थी। और चैम्बर ने आज भी ये दिखा दिया है कि जम्मू की जनता जो है वो चैम्बर पे विश्वास करती है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आए, बल्कि हमें सपोर्ट दी। बार एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी हमें पूरी सपोर्ट दी। उधमपुर हुआ करता है और जोरदार तरीके करने निंदा करने और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी राजन वैद। राजन, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं जम्मू बंद का आह्वान किया गया था, सुरक्षा भी कड़ी रही, इस वक्त वहां पर क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? जी हिना, मैं आपको बता दूं कि कठुआ से लेकर जम्मू तक जो बंद था आज, अगर हम उसे कामयाब कहेंगे तो गलत नहीं होगा। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने इसको अपना समर्थन नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेटाडोर्स की संख्या थी वो आम दिनों के मुकाबले कम थी। हालांकि वो रोड पे हमें दिखाई दी, लेकिन जो मुख्य बाजार थे जम्मू के, उनमें दुकानें बंद रही। अभी तक दुकानें बंद हैं। तो ये दिखाता है कि अब जो ये बंद को जो सपोर्ट था वो काफी ज्यादा था। और हमने मुख्तलिफ इलाकों में, जम्मू के कूचे गलियों में भी कई प्रोटेस्ट होते हुए आज देखे। आज तमाम सियासी पार्टियां, जिनमें कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, तमाम इन पार्टियों ने कठुआ से उधमपुर तक, जम्मू तक कई प्रोटेस्ट किए। तो ये दिखाता है कि एक तरह से बीजेपी को और ट्रांसपोर्टर्स को अगर हम छोड़ें तो बाकी सब जो पार्टियां या दल हैं छोटे, उन्होंने इस बंद का समर्थन किया था। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी यह मानना है कि ये एक ऐतिहासिक बंद रहा। और जो मैसेज हम देना चाहते थे कि जो चाहे वो टोल प्लाजा का इश्यू है, चाहे वो स्मार्ट मीटर का इश्यू है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का इश्यू है, इन तमाम इशू पे जम्मू के लोग एक हैं, उनके सेंटीमेंट्स एक हैं। और हमने अपनी जो एक तरह से अपनी मांग रखनी थी हुकूमत के सामने, वो रखी है आज बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। और उनका कहना है कि हालांकि बातचीत का रास्ता जो है, हालांकि आश्वासन दिया गया था एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कि बातचीत से हम सुलझा लेंगे सब मसले आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन फिर भी जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जो जिस तरह से उनके एक्शंस थे वो उस तरह का नहीं दिखा रहे थे, जिसकी वजह से वो कंपेल हो गए, उन्होंने जम्मू बंद की आज कॉल दी। और अभी भी उनका कहना है कि यदि अगर ये अभी भी जो उनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जाती, जिनमें अब मुख्य मांग ये भी है कि जो युवा राजपूत सभा के जो लीडर जो नेता पकड़े हुए हैं पुलिस ने, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, तब तक हम जो इस एजिटेशन को बंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि अब वापस जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो एक लंबी एजिटेशन भी की जा सकती है और तमाम जो संगठन है वो उनके साथ हैं। यहां तक कि जो ट्रांसपोर्टर जिन्होंने आज सपोर्ट नहीं किया, उनका भी ये कहना है कि 31 अगस्त के बाद वो इंडेफिनिट स्ट्राइक कर सकते हैं अगर टोल प्लाजा को बंद नहीं किया गया। और अब जो निगाहें हैं वो इस बात पे हैं कि 29 तारीख को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम जो है वो जम्मू आने वाली है और वो मुआयना करेगी कठुआ से जम्मू तक का जो नेशनल हाईवे है, जिसपे लोगों का गुस्सा है कि वो उसकी हालत जो है वो खस्ता है, और लेकिन उसके बावजूद वो टोल जो है वो वसूला जा रहा है लोगों से। तो हालांकि चीफ सेक्रेटरी ने हाल ही में अभी निर्देश भी दिए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि जल्द से जल्द जो ये रोड है इसको ठीक किया जाए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब जो केंद्र के मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने खुद कहा था कि 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी दूसरा जो टोल प्लाजा नहीं होगा, लेकिन ये जो है 35 किलोमीटर के बाद ही बंद टोल प्लाजा है और इस तरह से ये नियमों की भी अनदेखी करके इस टोल प्लाजा को लगाया गया है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि हम चाहेंगे कि हुकूमत जो है उनकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो जम्मू के लोग हैं जो मोहल्लों में गलियों में हमने देखा जो प्रोटेस्ट हुए, ज्यादातर उनकी मांग थी कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर। उनका कहना था जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो जो उसके बिल पिछले दिनों में आए हैं वो बहुत ज्यादा हैं और आम इंसान जो है वो उसकी पहुंच से काफी बाहर हो चुके हैं, और ऐसे में उनकी माली हालत देखते हुए सरकार को जो है अपना ये डिसीजन है वो वापस लेना चाहिए। कई लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर्स की जानकारी ही उनको नहीं है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसका बिल पे करना है और ये बिल क्यों ज्यादा आए हैं। तो तमाम तरह के जो इश्यूज हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी लोगों में अंदेशा है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, लोगों ने यहां तक कह दिया कि ये जजिया टैक्स है और ये हम पे नहीं करेंगे। तो तमाम तरह से अब लोग जो हैं वो जो कहीं जो पॉलिसीज हैं हुकूमत की उसके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चैम्बर का भी कहना है कि इस बंद का आह्वान इसलिए किया गया क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, आम लोगों का भी था, जो शॉपकीपर्स हैं उनका भी था कि इतने इश्यूज हैं लेकिन आपकी तरफ से बंद की कॉल क्यों नहीं दी जा रही, जिसके चलते आज उनका कहना है बंद की कॉल थी और इसे कामयाब उन्होंने बताया है। जी, और राजन आपसे ये भी जानना चाहेंगे और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह से खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी बंद की कॉल दी गई थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हर तरफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, देखिए कठुआ से लेकर जम्मू तक जो है मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, लोग बाहर आए, लोगों ने अपना गुस्सा जताया, रोष जताया और इस बात की तस्दीक कर दी कि चाहे वो जम्मू का कोई भी कोना हो, कोई भी जिला हो, वहां लोग इस तरह के जो हुकूमत के डिसीजन हैं उससे खुश नहीं है। और टोल प्लाजा का चाहे इशू हो, चाहे स्मार्ट मीटर का इशू हो, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू हो, तमाम लोग जो हैं हर एक जिले में बाहर आए। हमने देखा पैंथर्स पार्टी ने उधमपुर में भी काफी प्रोटेस्ट किए और यहाँ कठुआ में, रियासी में, अखनूर में कई जगह से प्रोटेस्ट की जो है खबरें आई हैं। तो इसका साफ हो जाता है जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियों ने भी, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने इस बंद को समर्थन दिया था। तो ये साफ हो जाता है जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने जिला हेडक्वार्टर्स पे भी प्रोटेस्ट किए हैं और ये जो है अभी जो मुद्दा है वो बड़ा बन चुका है और आने वाले दिनों में अगर कोई सही डिसीजन इसमें नहीं लिया जाता है तो आगे भी ये एजिटेशन चल सकती है। जी बिल्कुल राजन, ये आपने बड़ी बात कही है कि आगे भी ये प्रदर्शन, ये एजिटेशन जो है उसके बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे, चूंकि लगातार आप वहां पर मौजूद हैं, इस खबर को भी आप कवर करते रहे हैं, क्या लोगों तक बात पहुंच नहीं पाई है? क्या वो चीजों को समझ नहीं पाए हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस जो है उसकी अभी और जरूरत है प्रशासन की ओर से?
बिल्कुल आपने हिना सही कहा कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जिस तरह से जो सियासी नेता हैं, जो सियासतदान हैं, वो जिस तरह से लोगों के बीच में अब इस मुद्दे को भुनाने में लगे हुए हैं और नितिन गडकरी के उसी बयान को लेकर ही बात की जा रही है कि 60 किलोमीटर के रेडियस में कोई जो है टोल प्लाजा नहीं हो सकता दूसरे, और तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है लोगों को कि रास्ता ही इतना खस्ता हाल है, ऐसे में टोल क्यों दिया जाए। और दूसरा जो है स्मार्ट मीटर्स जब लगाए गए तो लोगों के कई बिल जो हैं वो ज्यादा आए। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्मार्ट मीटर तेजी से चलता है, और ये भी जो सियासतदान हैं वो लोगों को मनाने में ये कामयाब रहे हैं जम्मू में कि जो ये स्मार्ट मीटर्स हैं इनमें तकनीकी खराबी है और ये काफी ज्यादा बिल इसमें आता है, और जिससे आम लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कहीं, क्योंकि जो ओल्ड एज विडो पेंशन थी, जो ओल्ड एज पेंशन हैं वो भी बंद की हुई हैं। तो ये सारे जो मामले हैं वो आपस में मिल चुके हैं और लोगों का कहना है एक तरफ तो उनकी पेंशन बंद की गई, दूसरी तरफ इस तरह के टैक्सेस लगा के, इस तरह से स्मार्ट मीटर लगा के, प्रॉपर्टी टैक्स लगा के लोगों के जो माली हालत को ना देखते हुए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। ये लोगों के हितों के खिलाफ हैं और तमाम ये पार्टियां जानती हैं कि अगर यहाँ पे लोकल बॉडीज या आगे चुनाव होने वाले हैं तो इन मुद्दों को पकड़ के रखना है। ये लोगों की नब्ज को पहचानते हुए लोगों के बीच में अब ऑपोजिशन पार्टीज के नेता पहुंच चुके हैं और उनको मोबिलाइज करने की कोशिश है ताकि आने वाले दिनों में एक बड़ी एजिटेशन जो है वो बीजेपी के और हुकूमत के खिलाफ जो है चलाई जाए ताकि उसका सियासी फायदा बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है, किस तरह के बयानात सामने आएंगे उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। राजन वैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब आइए आपको दिखाते हैं जम्मू संभाग के 3 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं उधमपुर, रियासी और कठुआ की, जहां जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से दिए गए बंद की कॉल का खासा असर दिखाई दिया। उधमपुर में भी सरोर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध। व्यापार मंडल के लोगों ने सलाथिया चौक पर NHAI का पुतला फूका। वहीं दूसरी तस्वीर रियासी की, जहां अब बंद टोल प्लाजा पर वसूले जा रहे अवैध पैसों को लेकर आवाज उठना शुरू हो गई है। यहां लोगों ने बस करो टोल प्लाजा के नारे लगाए। इस मौके पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद रहा। एक और तस्वीर कठुआ की, जहां बंद का पूरा असर दिखाई दिया। यहां सभी व्यवसाय, बाजार और दुकानें बंद रही। कठुआ में सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। यहां लोग राजपूत सभा के समर्थन में आगे आए और अपना विरोध दर्ज करवाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन सरोर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर आज किया गया। सुरक्षा कड़ी रही और कई इलाकों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इस तरह का विरोध प्रदर्शन आगे भी देखा जाता रहेगा। अब देखना अहम रहेगा कि क्या बातचीत की कोई राह निकलती है। इन्हीं तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। और JKLH लाइव में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। कठुआ प्रशासन ने लिया एक्शन, छात्र को पीटने के मामले में कार्रवाई की है। जांच कमेटी का गठन भी किया गया है। प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। SDM बनी ने जांच के आदेश दिए हैं और एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। 2 दिनों में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करना है। दरअसल स्कूल के छात्र को पीटने का मामला है। जय श्री राम लिखने पर की गई थी पिटाई। तो कठुआ प्रशासन ने एक्शन लिया है। छात्र को पीटने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जांच कमेटी का गठन किया गया है। प्रिंसिपल के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है और SDM बनी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जो 2 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। स्कूल के छात्र को पीटने का ये मामला है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ इसमें एक्शन लिया जाता है उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। तो आप वो नोटिस देख सकते हैं। मारा मुझे, फिर घर वाले सुबह इधर ले आए। क्यों मारा? किसा? मैंने उधर बोल दिया पर जय श्री राम लिखा था। उसके बाद किसने मारा? फारूक डॉक्टर ने, प्रिंसिपल ने।
फारूक डॉक्टर क्या है वो? वो लेक्चर है उर्दू। और प्रिंसिपल ने मारा? हाँ जी। क्या बोला आपको? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही मारते। क्या बोला कि आपने जैसी तब लिखा है? हाँ। और कौन था उस वक्त जब मारा? जब मारा तो उधर बहुत से किसी ने नहीं बोला? ना। पहले बाहर मारा, हाँ फिर अंदर ले गए? हाँ, फिर डंडे मारते मारते अंदर ले गए। डंडे लिए थे? ना से लातों से। लात घूंसों से? हाँ। अभी कहाँ है आपको? प्रिंसिपल के रूम में लेके भी मारा? हाँ जी। कहाँ का चोट कहाँ का आई है आपको? अभी चोट ये कुछ हुआ है और पीठ में दर्द हो रहा है। अच्छा, पीठ में भी दर्द हो रहा है? हाँ जी। डंडे से मारा या और किसी से? ना लातों से और मुक्कों से। लात से और मुक्कू से ही मारा? हाँ जी। फिर रात को आपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ बात की? ना, पेरेंट्स मैंने बोलना नहीं था, मास्टर ने बोल दिया था। अच्छा, फिर यहाँ हॉस्पिटल कौन लेके आया आपको? सुबह आए, पापा आए थे सुबह। मजीद अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता चरण आपसे जानना चाहेंगे, कठुआ प्रशासन ने कड़ा नोट लिया है, कहां तक पहुंची है ये कार्रवाई? जी बिल्कुल सना, बता दूं कि कल का मामला है। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उसके बाद स्कूल के एक ब्लैक बोर्ड पर जो है वो जय श्री राम लिखा होता है, और उसके बाद जब ही ये टीचर जो है, ये लेक्चरर है वहां पर, बनी हाई सेकेंडरी का ये मामला है। मैं बता दूं कि वहां पर जो लेक्चरर है उनको जब पता चलता है तो वो बच्चे को जो है 10वीं कक्षा का एक छात्र है, उसे पीटते हुए जो ग्राउंड से क्लासरूम से बाहर ले जाते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिसमें एक बच्चा जो है 10वीं कक्षा का वो घायल हो जाता है। तो उसके बाद आज की बच्चा घर चला गया। उसके बाद बच्चे को जो है बनी सीएचसी में दाखिल करवाया गया। और आज की बात करूं तो काफी आक्रोश जो है वहां पर बच्चों में और स्थानीय लोगों में देखा गया। कई संगठन जो है इस बात को लेकर बाहर आए और आज बनी जो मैदान है वहां पर कई घंटों जो है प्रोटेस्ट वो होता रहा वहां पर। वहीं इंतजामिया की बात करूं तो जिला प्रशासन ने जो 3 सदस्यीय जो एक कमेटी जो है वो गठित की है, जिसमें उनको कहा गया है कि ये 2 दिन के भीतर जो है इस मामले की जांच करें और पूरा मामला क्या है वो बताएं। और वहीं अब ताजा जानकारी अपनी तक की बता दूं तो अब बनी पुलिस स्टेशन जो है वहां पर 2 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है। एक इनमें से मैं आपको बता दूं कि जो टीचर है जिन्होंने बच्चे को पीटा है, जिनका नाम फरूक अहमद है, और यहाँ पर लेक्चरर हैं ये बनी हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट जो स्कूल है वहां पर, और दूसरे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं मोहम्मद हफीज इनका नाम है, और ये प्रिंसिपल है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बनी के। जी सना, तो इन दोनों पर मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी चरणजीत, तो काफी अहम है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। चरणजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां सीपीएस रामकुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आपदा से उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। अकेले औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से हिमाचल को रोजाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सीएम को चिट्ठी लिखकर पुल निर्माण के लिए सेना की मदद लेने की भी मांग की है। क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। इस आपदा की घड़ी में खासकर मेरा जो बीबीएन क्षेत्र है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र इसको बोलते हैं, इसमें लगभग 500 करोड़ का नुकसान जो है वो मेरे हिसाब से हुआ है। बद्दी जो हमारा मेन इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें पंजौर से लेके बद्दी तक लगभग 3 बड़े पुल जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। उनका मुख्य कारण रहा कि एक तो उनकी नींव जो है वो बड़े पुराने पुल बने हुए थे, उनकी नींव बड़ी 5 फीट थी। उसके बाद नदी के कटान के कारण जो है वो डाउन होती गई। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सेटबैक जो है इन पुलों के बंद होने के कारण लग रहा है। और मेरी 500-600 करोड़ की बिलिंग जो है
बीबीएन की है, जिससे लगभग 100 करोड़ रुपया रोज का जो है प्रदेश सरकार को जीएसटी के माध्यम से जो है वो रेवेन्यू मिलता है। 100 करोड़ का नुकसान जो है जीएसटी के रूप में हिमाचल प्रदेश को रोजाना जो है वो हो रहा है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के पत्र मैंने दिया है कि आप तुरंत जो है या तो मिलिट्री के सहायता से या किसी जो हमारे जो बॉर्डर वाले लोग होते हैं वो वैली ब्रिज लगाते हैं, बीआरओ के सपोर्ट से जो है वो हम वैली ब्रिज तुरंत प्रभाव से लगाएं, ताकि हमारे इंडस्ट्री को जो है वो आने जाने की सुविधा, उनका जो रॉ है वो आने में उनको दिक्कत ना हो, उनका मटेरियल जो फिनिश गुड्स है उसको दिक्कत ना हो। चाहेंगे हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, हम लगातार देख रहे हैं कि आपदा के बाद वहां पर कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की बात की जा रही है, और अभी जिस तरह से आप बात कर रहे थे तो सीपीएस रामकुमार ने साफ तौर पर कहा है कि नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। क्या कुछ बड़ी बातें कही उन्होंने? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिमाचल की जहां से आय सबसे ज्यादा है वो औद्योगिक क्षेत्र है, बद्दी बरोटी वाला और नालागढ़ का सोलन जिला में। और यहाँ पर जिस तरह से अब उद्योगों को नुकसान हुआ, ये खुद कह रहे हैं कि हर रोज की अगर बिलिंग 600 करोड़ के आसपास है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में जो हिस्सा मिलता है वो 100 करोड़ के आसपास का रोजाना है। तो वो ऐसे में ये जो तीनों पुल ध्वस्त हो गए हैं, जिससे जो है खासकर जो परिवहन व्यवस्था है, जो रॉ मटेरियल जो उद्योगों के लिए आता है या फिर उसके बाद जो दूसरा सामान जाता है, वो अब पूरी तरह से ठप हो गया है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द जो है मांग यही की जा रही है कि वैली ब्रिज इसमें जो है लगाया जाना चाहिए फौरी तौर पर। अभी यही दिखता है क्योंकि नए पुल के निर्माण में तो बहुत समय लगेगा, और ये तीनों जगहों से ये हो रहा है जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पर जो सीपीएस ने ये मांग उठाई है कि सेना की मदद इसमें लेनी चाहिए, खासकर बीआरओ की। और यहाँ पर ये भी उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि कोई उद्योग वहां से पलायन हुआ हो। और वहां पर देखिए बड़ी संख्या में जो है मजदूर रहते हैं, हिमाचल के जो लोग हैं उनका भी रोजगार वहां से जुड़ा हुआ है। तो अभी किसी तरह की जो है ऐसी परेशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरह से अब जो ये नुकसान इस औद्योगिक क्षेत्र को हो रहा है, वहां पर अब जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर जो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्रियल जो हब है सोलन का, बीबीएन का, ये देश के एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तहत ये आता है। जो जितने बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें से एक बड़ा प्रमुख स्थान जो है बीबीएन रखता है। और जो खासकर फार्मा कंपनियों की अगर हम बात करें, जितनी दवाइयां देश में बनती हैं उसका जो है अधिकतर उत्पादन यहीं जो है हिमाचल से ही होता है। तो ऐसे में काफी सारी जो परेशानियां हैं न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी हो रहा है। राज्य सरकार को भी इसका जो है खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यही मांग जो है सीपीएस के माध्यम से ये की जा रही है। सीपीएस ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है और चीफ सेक्रेटरी से भी इसके संबंध में बातचीत की है। बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों तक देने के लिए। इस अहम खबर पर लगातार अपडेट भी आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जेकेएलएच लाइव में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।